नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों कुछ स्त्रियां समय से पहले विधवा हो जाती हैं। वह ऐसे कौन से कार्य होते हैं जिन्हें करने की वजह से एक स्त्री विधवा हो जाती है। ऐसी वह कौन सी वस्तु है जिसे मांगने पर भी स्त्री अपने पति को नहीं देती। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक कथा के माध्यम से। एक समय की बात है, देवी पार्वती धरती लोक का भ्रमण कर कैलाश पर्वत पर जाती है। वह भगवान भोलेनाथ से कहती हैं, हे प्रभु, आज मैं धरती लोक पर भ्रमण के लिए गई थी। मैंने वहां एक साथ 3 स्त्रियों को देखा, जिनमें से एक सुहागन और 2 विधवा स्त्री थीं। सुहागन स्त्री अपने पति के साथ बहुत सुखी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रही थी, और वही 2 स्त्रियां विधवा होके दुखी बैठी थीं। हे नाथ, यह दृश्य देख मैं खुद को रोक नहीं पाई। इसीलिए मैं धरती लोक से आपके पास अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आ गई। हे प्रभु, कृपया करके आप मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर दें। तब भगवान भोलेनाथ बोलते हैं, हे देवी पार्वती, मैं आपके मन की व्याकुलता को देख रहा हूं। आपके मन में जो भी प्रश्न है, निसंदेह आप मुझसे पूछ सकती हैं। मैं आपको आपके सभी प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। आप मेरी धर्मपत्नी हैं। आपको सभी समस्याओं से दूर रखना मेरा कर्तव्य है। आप मुझसे पूछिए, जो भी प्रश्न आप पूछना चाहती हैं। तब देवी पार्वती बोलती है, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, वह कौन सी स्त्रियां होती हैं जो समय से पूर्व ही विधवा हो जाती है। मेरा दूसरा प्रश्न है, वह ऐसा कौन सा कार्य है जो एक सुहागन स्त्री को नहीं करना चाहिए। मेरा तीसरा प्रश्न है, वह ऐसी कौन सी चीज है जो एक स्त्री अपने पति के मांगने से भी उसे कभी नहीं देती। हे प्रभु, मेरे यह 3 प्रश्न हैं। आप मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर देके मेरे मन की दुविधा को दूर करें। तब भोलेनाथ बोलते हैं, हे देवी, मैं आपको आपके तीनों प्रश्नों का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। आप इस कथा को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने। तब भगवान भोलेनाथ बोलते हैं, हे देवी, अभी आप जिस सुहागन स्त्री को धरती लोक पर देख के आई है, मैं उसी स्त्री के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। वह स्त्री एक राजा के दरबार में काम करने वाले एक नौकर की पत्नी है। वह स्त्री बहुत ही सुंदर, सुशील और पतिव्रता स्त्री है। उस स्त्री का पति अपनी पत्नी के पतिव्रता होने की चर्चा पूरे राज्य में करता रहता था। उस नौकर को अपनी पत्नी पर बहुत विश्वास था। वह अपनी पत्नी की तारीफ करते थकता नहीं था। बातें फैलते फैलते राजा तक पहुंच गई थीं। राजा एक नौकर की पत्नी की प्रशंसा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। फिर उसने एक दिन राज्यसभा में उस नौकर को बुलाया। राजा ने उस नौकर से कहा, मैंने तुम्हारी पत्नी के बारे में बहुत ही अच्छी बातें सुनी हैं। क्या वह सच में एक पतिव्रता स्त्री है? तब नौकर बोलता है, हे राजन, मुझे मेरी पत्नी पर पूरा भरोसा है। वह मेरे सिवा किसी और पुरुष की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखती। वह अपना पत्नी धर्म पूरी लगन से निभाती है। तब राजा का एक मंत्री बोलता है, यदि तुम्हारी पत्नी ने अपना पत्नी धर्म तोड़ दिया तो तुम क्या करोगे? यदि वह चरित्रहीन हुई तो तुम क्या कर सकते हो? मंत्री की बात सुन नौकर बोलता है, यदि ऐसा हुआ तो राजा मुझे फांसी पर चढ़ा देना, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो आपको फांसी की सजा सुना दी जाएगी। तब मंत्री ने नौकर से कहा, तुम मुझे बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे साबित हो जाए कि तुम्हारी पत्नी पतिव्रता स्त्री नहीं है। तब नौकर बोलता है, तुम मेरी पत्नी से जाके मेरी कटार और मेरी विवाह के समय की पगड़ी ले आओ। यह दोनों ही वस्तुएं मुझे मेरे विवाह के समय मिली थीं। मेरी पत्नी इन दोनों वस्तुओं को बहुत ही संभाल के रखती, क्योंकि यह सुहाग की निशानी है। साथ ही तुमने मेरी पत्नी के किसी शरीर पर किसी भी निशाना का पता लगा लिया तो मैं मान जाऊंगा मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है। तब मंत्री नौकर की शर्त को मान लेता है। राजा बोलते हैं, यदि तुम दोनों में से कोई झूठा निकला तो उसे फांसी की सजा सुना दी जाएगी। राजा की बात सुन मंत्री वहां से चला जाता है। वह मंत्री अपनी बात को साबित करने के लिए एक दूती के पास जाता है और उसे बोलता है, हे दूती, तुम्हें मेरा एक काम करना है। यदि तुमने मेरा यह काम कर दिया तो मैं तुम्हें बहुत सारी सोने की मुद्राएं दूंगा। तब दूती बोलती है, हे मंत्री, तुम मुझे बताओ क्या कार्य करना है। मैंने आज तक अपने जीवन में जिस किसी का भी कार्य किया है, देव ही उस कार्यपू को पूरा किया है। सभी का कार्य मैं बहुत ही सरलता से कर देती हूं। तब मंत्री बोलता है, हे दूती,
एक पतिव्रता स्त्री है जिससे तुम्हें मेरा मिलन करवाना है। यदि तुमने मुझे उससे मिलवा दिया तो मैं तुम्हें बहुत सारा धन दे दूंगा। उस स्त्री के बारे में सुन के दूती बोलती है, हे मंत्री, जिस स्त्री की तुम बात कर रहे हो वह बहुत ही आज्ञाकारी पतिव्रता स्त्री है। वह स्त्री किसी भी पराये मर्दों को देखती तक नहीं है। तुम्हारा मिलन उसके साथ करवाना असंभव है। तुम नहीं जानते, इस गांव में उस स्त्री को सभी लोग जानते हैं, उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। वह एक अच्छी और सच्ची पतिव्रता स्त्री है। दूती की बात सुन मंत्री बोलता है, ठीक है, ठीक है। यदि तुम उससे मेरा मिलन नहीं करवा सकती तो तुम मेरा एक काम कर दो। किसी भी तरह से तुम उस स्त्री के पति की विवाह के समय की कटार और विवाह की वह पगड़ी ले आओ जिससे वह स्त्री बहुत संभाल के रखती है। साथ ही तुम किसी बहाने से उसके गुप्तांग का कोई निशान देख के मुझे बता देना। यदि तुमने मेरा यह कार्य कर दिया तो मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। मंत्री की बात सुन के दूती इस कार्य को करने की हामी भर देती है। वह दूती उस नौकर के घर जाती है और उसकी पत्नी को आवाज लगाने लगती है, कोई है इस घर में। अपने घर के बाहर किसी की आवाज सुन नौकर की पत्नी बाहर जाती है और देखती है कि उसके दरवाजे पर कोई स्त्री खड़ी है। वह बोलती है, हे माता, आप कौन हैं? तब वह दूती बोलती है, हे पुत्री, मैं तुम्हारे पति की बुआ हूं। तब नौकर की पत्नी बोलती है, मैंने आपको कभी देखा नहीं है, इसलिए मुझे आपको पहचानने में भूल हो गई। इतना बोल वह उस दूती को अपने घर में ले जाती है। वह दूती किसी बहाने से वह सामान चुराने की सोचती है। वह दूती बुआ बनकर उसके घर में रहने लगती है। नौकर की पत्नी उस दूती को बुआ समझकर बहुत आदर सम्मान देती है, परंतु उसे कहाँ पता था कि वह एक दूती है और उसके साथ छल करने आई है। नौकर की पत्नी अपना सारा काम करके नहाने के लिए जाती है। तब दूती उसे बोलती है, पुत्री, आओ, मैं तुम्हारी पीठ रगड़ देती हूं। नौकर की पत्नी उसे बहुत मना करती है, परंतु दूती बोलती है, हे पुत्री, तुम मेरी पुत्री जैसी हो। मैं तुम्हें अपनी पुत्री समान समझती हूं। यदि तुम भी मुझे मन से अपनी बुआ मानती हो तो मुझे पीठ रगड़ने से मत रोकना। इस प्रकार के शब्द सुन नौकर की पत्नी चुप हो जाती है और उस दूती को पीठ रगड़ने देती है। तब किसी बहाने से दूती उसकी जांघ का तिल देख लेती है। उसके बाद नौकर की पत्नी रसोई घर में भोजन पकाने के लिए चली जाती है। तब वह दूती नौकर की पत्नी के संदूक से उसके पति को कटार और पगड़ी चुराकर भाग जाती है। वह सीधा उस मंत्री के पास जाती है और उसे वह दोनों चीजें दे देती है और नौकर की पत्नी के तिल के बारे में भी उसे बता देती है। दूती की बातें सुन मंत्री दूती को बहुत सारा धन दे देता है। अब मंत्री सीधा राजा के दरबार में पहुंचता है और राजा को नौकर की पगड़ी और कटार दिखा देता है और बोलता है, महाराज, मैं नौकर की पत्नी के साथ 3 दिन साथ रहकर आया हूं, उसने ही मुझे यह दिया है। तभी राजा उस नौकर को उस राज्य सभा में बुलाते हैं। राजा नौकर से बोलता है, देखो, क्या यह पगड़ी और कटार तुम्हारी है? राजा के पास अपनी पगड़ी और कटार देख के नौकर को बहुत हैरानी होती है। वह बोलता है, जी महाराज, यह तो मेरा ही है, परंतु मैं कैसे मान लूं? मंत्री इन्हें स्वयं ही लेकर आया है। यह सामान तो चुराया भी जा सकता है। तब मंत्री बोलता है, तुम्हारी पत्नी के जांघ पर एक तिल है। मंत्री की यह बात सुन नौकर को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि उसकी पत्नी ने उसका अपमान किया है। आज मेरी पत्नी ने अपना पत्नी धर्म नष्ट कर लिया है। जिस स्त्री की वह तारीफ करते थकता नहीं था, आज उसी स्त्री की वजह से उसे फांसी होने जा रही थी। इस प्रकार नौकर का भरोसा अपनी पत्नी से उठ जाता है। तब मंत्री बोलता है, मैंने तुम्हारी पत्नी का पतिव्रता धर्म नष्ट कर दिया है। अब तुम्हें फांसी की सजा होगी। शर्त के मुताबिक राजा उसे फांसी की सजा सुना देता है और उस नौकर को 15 दिन के बाद की फांसी देने का आदेश देता है। फिर राजा नौकर से उसकी आखिरी इच्छा पूछने लगता है। तब नौकर बोलता है, मेरी आखिरी इच्छा यही है कि मैं अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूं। राजा उसे उसकी पत्नी से मिलने की आज्ञा दे देता है। तब नौकर अपनी पत्नी के पास जाता है और अपनी पत्नी से बोलता है, तुम धोखेबाज हो, तुमने मेरे साथ छल किया। मैंने राजा के दरबार में तुम्हारी बहुत तारीफ की थी कि मेरी पत्नी एक पतिव्रता स्त्री है, एक चरित्रवान स्त्री है, परंतु आज तुमने अपने पतिव्रता धर्म को नष्ट कर दिया है, जिस कारण 15 दिन बाद मुझे फांसी होने वाली है। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है।
मैं तुम्हें इस गलती के लिए कभी माफी नहीं दूंगा। अपने पति की बातें सुनकर पत्नी अपने पति को दुती वाली सारी बात बता देती है। परंतु नौकर को अपनी पत्नी की कही बातों पर भरोसा नहीं था, जिस कारण वह उसकी पूरी बात सुने ही वापस राजमहल लौट जाता है। नौकर की पत्नी बहुत उदास हो जाती है। वह सोचती है, अब मैं अपने पति के प्राणों की रक्षा कैसे करेंगी? जो अपराध मैंने नहीं किया, उस अपराध का दंड मेरे पति को क्यों भुगतना पड़ रहा है? यह सब सोचते सोचते नौकर की पत्नी राजमहल में पहुंच जाती है। वह राजा के सामने एक नृत्य करने वाली स्त्री बन के आती है। उसकी सुंदरता को देख राजा मोहित हो जाता है और उसे राज्यसभा में नाचने की अनुमति दे देता है। राज्य के सभी दरबारी मंत्री उस नृत्य करने वाली का नृत्य देखने के लिए हाजिर हो जाते हैं। तब नौकर की पत्नी अपना नृत्य शुरू करती है। उसका ऐसा अद्भुत नृत्य देख राजा बहुत खुश होता है और उस स्त्री से बोलता है, हे स्त्री, आज तुमने बहुत ही सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया है। मांगो, तुम हमसे क्या मांगना चाहती हो? तब वह बोलती है, हे राजन, आपके इस राज्य के मंत्री ने मेरा सोने का कंगन चुराया है। उस स्त्री की ऐसी बातें सुन मंत्री बहुत हैरान होता है और राजा से बोलता है, हे राजन, मैं इस स्त्री को नहीं जानता। मैंने इसका कोई कंगन चोरी नहीं किया है। अपने जीवन में मैं इस स्त्री का मुख पहली बार देख रहा हूं। तब नौकर की पत्नी बोलती है, हे राजन, यह मंत्री सच बोल रहा है। इसने मुझे पहली बार देखा है। मैं वही उस नौकर की पत्नी हूं जिसे आप फांसी की सजा दिए हैं। नौकर की पत्नी की बात सुन नौकर को बुला लिया जाता है। नौकर की पत्नी राजा को सारा सत्य बता देती है और उस दुती को भी बुलवा लिया जाता है। दुती राजा के डर से सारी बात बता देती है। तब नौकर की पत्नी बोलती है, हे राजन, मैं अभी भी एक पतिव्रता स्त्री हूं। मेरा चरित्र साफ है। मैंने आज तक कभी अपने मुंह से अपने पति का नाम तक नहीं लिया है। तब राजा ने उस मंत्री को फांसी की सजा सुना दी और उस नौकर को छोड़ दिया। इस प्रकार नौकर फिर से अपनी पत्नी के साथ सुखी सुखी जीवन व्यतीत करने लगता है और उस नौकर की कही बात सत्य साबित होती है। नौकर की पत्नी एक पतिव्रता स्त्री है। उधर भगवान भोलेनाथ देवी पार्वती से बोले, हे देवी, अब मैं आपको आपके तीनों प्रश्नों का उत्तर देता हूं। तो आपका पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? तो सुनो, जो स्त्रियां अपने मुंह से अपने पति का नाम लेती हैं, वह समय से पहले विधवा हो जाती है। जो स्त्री अपने पति को नाम से बुलाती है, वह स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। अपने पति का नाम मुख से लेने से पति की आयु कम हो जाती है, जिस कारण पत्नी समय से पहले विधवा हो जाती है और पूरा जीवन अपने पति के दुख में व्यथित कर देती है। इसलिए किसी भी सुहागन स्त्री को अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। जिन 3 स्त्रियों को तुमने देखा था, उसमें से 2 वही स्त्री है जो अपने पति को नाम से पुकारती थी, जिस कारण आज वह इतना दुखी जीवन व्यतीत कर रही है। और एक वह नौकर की पत्नी थी जो अपने पति का नाम नहीं लेती थी और आज सुखी पूर्व जीवन व्यतीत कर रही है। तुम्हारा दूसरा प्रश्न, कौन सी की स्त्रियां दुखी जीवन व्यतीत करती हैं? तो सुनो, जो स्त्रियां अपने पति की बिना आज्ञा लिए किसी भी तीर्थ पर जाती है या किसी उत्सव में जाती है, वह सदैव दुखी रहती है। अपने पति की बिना अनुमति से कार्य करने वाली स्त्रियां सदैव दुखी रहती हैं। उन्हें कभी भी अपने पति का प्रेम नहीं मिलता। तुम्हारा तीसरा प्रश्न यह था कि ऐसी कौन सी वह चीज है जो पति के मांगने पर भी स्त्री अपने पति को नहीं देती? वह है गाली। कोई भी स्त्री अपने पति को कभी भी गाली नहीं देती। जो स्त्री चरित्रवान होती है, वह कभी भी अपने पति को गाली नहीं देती है, और जो गाली दे वह कभी चरित्रवान नहीं होती। जो स्त्रियां अपने पति को गाली देती हैं, वह भी सदैव दुखी रहती है और समय से पहले विधवा हो जाती है। हे देवी, मैंने आपको आपके तीनों प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। तब देवी पार्वती बोलती है, हे प्रभु, मुझे अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। अब मेरे मन को बहुत शांति मिल रही है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की यह कथा अवश्य पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, सुखी रहे, हमें अपना प्यार देते रहे। धन्यवाद।